विवाह भाग्य है या चुनाव? क्या जोड़ियां भगवान बनाते हैं? मित्रों, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी स्त्री या फिर पुरुष जिस किसी से भी मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे शादी कर लिया करते हैं। लेकिन फिर भी इस संसार में ये मान्यता है कि शादियां नसीब से होती है और जोड़ियां इस धरती पर भगवान बनाकर खुद भेजते हैं और जन्म से पूर्व ही किसी भी व्यक्ति के नसीब में लिख दी जाती है कि इनकी शादी कब होगी और किसके साथ होगी। तो प्रिय मित्रों, आज के प्रसंग में हम यही स्पष्ट करने जा रहे हैं, विवाह भाग्य है या चुनाव? क्या जोड़ियां भगवान बनाते हैं? आइए मित्रों, इस प्रसंग को शुरू करने से पहले जो नए हो वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहा करते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन की बात है, साधु जब तपस्या में लीन थे तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उन साधु के ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को अपने हाथों में उठाया और उसे घर ले जाने का निश्चय किया। लेकिन घर ले जाने से पहले ही उस साधु ने उस चूहे को एक लड़की में तब्दील कर दिया। अपनी माया के प्रभाव से उस चूहे को एक लड़की के रूप में बदल दिया। घर पहुंचने के बाद उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा कि ये कौन है, इसे आप कहाँ से लाए हो? तब साधु ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और वह बोली, आपने इसे जीवन दिया है, इसलिए आप ही इसके पिता हुए और मैं इसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। अब माया के प्रभाव से लड़की के रूप में तब्दील वो लड़की बहुत ही जल्द बहुत सुंदर बन गई। जब वह 16 साल की हुई तो साधु और उनकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया कि हे सूर्य देव, आप मेरे समक्ष उपस्थित हों ताकि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर सकूं। शादी के लिए सूर्य की बात सुनते ही लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने साफ शब्दों में कह दिया कि क्षमा कीजिए, मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि सूर्य देवता बहुत ही गर्म होते हैं। अब ये बातें सुनकर साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य देवता से कहा अब वो ही उस लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाए। तब सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेंगी क्योंकि वो ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा किया करते हैं। अब साधु ने बादल देवता को अपनी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी वो लड़की ने जब शादी के लिए बादल देवता का नाम सुनी तो साफ शब्दों में एक बार फिर से उसने शादी से इनकार कर दिया और वो बोली कि मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती और कभी नहीं करूँगी। इसके अलावे भी बादलों की गरज मुझे पसंद नहीं है। बादलों की गरज से मुझे बहुत डर भी लगा करता है। साधु एक बार फिर से उदास हो गए और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि हे बादल देवता, कृपया आप ही इस लड़की के लिए सुयोग्य वर सुझाएं। अब बादल देवता ने कहा कि पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी बहुत अच्छी बैठेगी क्योंकि वे आसानी से मुझे हम बादलों को उड़ा दिया करते हैं। साधु ने अब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया। मित्रों, इस बार भी शादी के लिए पवन देवता का नाम सुनते ही वो लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और वो बोली कि मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। अब साधु काफ़ी परेशान हो गए। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर सुझाने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया कि पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं, वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं, उनसे आपकी लड़की की जोड़ी बहुत अच्छी बैठेगी। अब साधु पर्वतराज के पास गए और वे उनसे अपनी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। मित्रों, इस बार उस लड़की को जब शादी के लिए पर्वतराज का नाम सुनाई पड़ा तो एक बार फिर से उसने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से कहा कि आप मेरे लिए कोई नर्म वर ढूंढे, मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। मित्रों, अब साधु काफ़ी परेशान हो गए और इस तमाम मुद्दे पर उन्होंने पर्वतराज से सलाह मांगी। तब पर्वतराज ने जवाब दिया कि हे साधु, आप ज़्यादा परेशान नहीं हुए। जब वो लड़की ने
अपने लिए नर्म वर ढूंढने को कहा है, तो अपनी ओर से मैं सलाह देता हूँ कि आप उस लड़की की शादी किसी चूहे के साथ कर दे, जो कि काफ़ी नर्म होता है और बड़ी आसानी से किसी पर्वत पर भी बिल बना सकता है। और साधु ने भी वही किया। उसने इस बार पर्वतराज के द्वारा दिए गए सलाह मानकर उस लड़की के पास गए और उन्होंने कहा कि हे कन्या, मैंने तुम्हारे लिए नर्म वर ढूंढ लिया है, जो कि बड़ी आसानी से पर्वतों पर जाकर भी अपना घर बना सकता है, और वो एक चूहा है। मित्रों, इस बार लड़की को वह वर पसंद आ गया। इस बार की वर पसंद को देखकर साधु काफ़ी हैरान हो गए और हैरान होते हुए उन्होंने उस लड़की से कहा कि भाग्य का खेल बहुत निराला होता है। हे कन्या, तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें अपनी माया से एक लड़की का रूप दे दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था, और आज वही साबित हो गया। भाग्य में जो लिखा जाता है वही होता है। और साधु ने एक बार फिर से प्रार्थना शुरू की और उस लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। तो मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि विवाह सचमुच एक भाग्य होता है, ना कि चुनाव होता है। जोड़ियां भगवान बनाकर ही भेजते हैं। इसलिए जिस किसी के भी नसीब में जो लिखा होता है, जिनके साथ विवाह का बंधन बंधा होता है, हर हाल में उसी के साथ होता है। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।